Good morning, friends. I am Abhimanyu. Right now, I work in the GACIS Institute, and then today I am talk about the Hindu newspaper. Some students said that how can read the Hindu newspaper and editorial. I am telling say something. Editorial. It is a very important in the UPSC exam related to mains. As for example, essay and your skill development. Therefore, कुछ हिंदी विद्यार्थी जो होते हैं वो कहते हैं कि सर मुझे तो ये चीज एडिटोरियल समझने में ही नहीं आ रहा है। तो कोई बात नहीं, बड़ी बात है कि आपको समझ में नहीं आता, और उससे बड़ी बात है कि आप उसको समझने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो आप समझ ही जाएंगे उसको। आपको घबराने की बात नहीं है। आप पैसेंस, धैर्य बना के आप रहिए और आपको समझ में आ जाएगा। सबसे बड़ी बात है इसमें एडिटोरियल आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, और उसमें जो जो पॉइंट दिया गया है उस सभी पॉइंट को आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझना भी है, साथ में नोट्स भी बनाना है। मैं एक चीज से आपको आगाह करूंगा कि आप कभी भी एक बार पढ़े और नोट्स बनाएं, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि टॉपर विद्यार्थी जो होते हैं वो एक बार पढ़कर नोट्स नहीं बनाते हैं। आप स्वामी विवेकानंद नहीं है कि आप एक बार में पढ़ेंगे टोटल समझ में आ जाएगा। आपको ऐसा तपस्या भी करना पड़ेगा, तब जाकर आपको समझ में आएगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप नहीं समझ पाएंगे, आप समझ पाएंगे। वैसा आप करेंगे तब, जैसा आप करेंगे वैसा ही मैं अभी बता रहा हूं आपको। द हिंदू न्यूज़पेपर में एडिटोरियल में 5 या 4 कंटेंट दिया हुआ रहता है। आप उस कंटेंट को बारे में समझेंगे और आप अपना उस पर विचार स्पष्ट करेंगे। उसके बाद जो भी ऑथर होते हैं उनका थॉट क्या है, क्या कहना चाहता है, क्या कहना चाहते हैं वो अपने में। उसके बाद आपको सभी कंटेंट के ध्यान में मद्देनजर रखते हुए आपको एक अपना नोट्स बनाना है, और उसको ऐसा बनाना है कि कम समय में आप उसको प्रिपेयरिंग कर सकते हैं। उसके बाद एक आपका अलग से पार्ट होना चाहिए नेशनल इंटरनेशनल का, जो कि आप जानते हैं कि हमारा देश भारत जो है वह किससे और किससे रिलेशन खराब है और रिलेशन अच्छा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको नोट्स बनाना है और उसके बारे में लिखना है। तीसरी बड़ी बात है इसमें कि नेशनल के लिए आपको अलग से भी नोट्स बनाना है, क्योंकि ओनली उसमें नेशनल ही होगा और इंटरनेशनल की जरूरत नहीं है। आपसे अगर कोई पूछा जाएगा क्वेश्चन नेशनल और इंटरनेशनल के दोनों अगर कंबाइंड करता है आपके सामने में, क्योंकि आपका हर कंसेप्ट जो है वो क्लियर है, इसका मतलब है कि आप कंसेप्ट बाय कंसेप्ट क्लियर है, तो आप वहां पे आंसर देने में कहीं से कठिनाई आपके पास नहीं आएगा। अगर आपको मान लीजिए कि नेशनल का कंसेप्ट है, आप लिख दिए हैं इंटरनेशनल में, ये तो बहुत ही खराब है। एग्जामिनर आपसे भी बैठा हुआ है, महान है वहां पर, वो तो समझ जाएगा हमने पूछे हैं क्या, आपने दिए हैं क्या। उसके बड़ी बात है जो उसमें अगर मान लिया जाए कि अगर जनरल में आप जाएंगे
जनरल साइंस में जो पेपर 4 पेपर होता है उसमें कि पेपर 2 जिसमें आपको आता है कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड आता है। तो आप जब पेपर पढ़ रहे हैं उसमें भी आप देखिए कौन सी आपका जो जुडिशियरी है वो जुडिशियरी से किस तरह का वह लॉ पर डिबेट चल रहा है, क्या उसका डिसीजन आया है, क्या है नहीं है, पीएनबी का क्या रिपोर्ट है, हमारा गवर्नमेंट का क्या पॉलिसी है, ये सभी को ध्यान देना है आपको, क्योंकि आप गवर्नमेंट का एक पार्ट है। अब ये चीज देखने के बाद आपको एक चीज जानकारी होनी चाहिए कि आप सभी को कैसे कंबाइंड कर पाएंगे, तभी आप एक सही ऑफिसर कहला पाएंगे। क्योंकि कंबाइंड करने का एक तरीका होता है, जो जानेगा वही कंबाइंड करेगा। थैंक यू। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करेंगे। थैंक यू।